वर्ल्ड एनसीईआरटीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अच्छा ये बताइए, लास्ट चैप्टर देखा ना? नहीं देखा तो लिंक उसका आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने पूरा मैप्स का कंसेप्ट समझाया। मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं, मैप्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मैप्स को हम क्यों कंसिडर करते हैं, ग्लोब से बेटर हम मैप्स को क्यों मानते हैं, वो सब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स, मेजर मतलब जो कि बहुत बड़ा, जिसका पार्ट माना जाता है, मतलब बड़ा पार्ट माना जाता है। मेजर मतलब बड़ा, जो ज़्यादा हो, ठीक है। और डोमेन्स जिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसी चीज़ जिस पे हम डिपेंड होते हैं वो होता है डोमेन्स। तो यानी कि अर्थ को बनाने के लिए भी बहुत ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिसके बिना अर्थ बन ही नहीं सकती थी। तो इसलिए इसका नाम दिया गया मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। समझ में आया चैप्टर का नाम क्यों दिया गया? जब तक चैप्टर का नाम ही नहीं क्लियर होगा तब तक चैप्टर कैसे क्लियर होगा, है ना? गुड। अच्छा ये बताइए, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है ना जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है ना? यानी कि लाइफ एग्जिस्ट करती है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं जिनकी वजह से लाइफ जो है एग्जिस्ट कर रही है। लाइफ एग्जिस्ट कर रही है मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनका होना इम्पॉर्टेंट है, तभी हम यहाँ पे हैं, मतलब अर्थ के ऊपर हैं। तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। आज तक ऐसी स्टडीज़ में पाया गया है। फर्दर क्या होता है वो तो हम देखेंगे आगे आने वाली अपनी फ्यूचर में। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले, ठीक है, ह्यूमन नीड्स क्या होती है, ह्यूमन की एक नीड क्या होती है, बताइए क्या क्या ज़रूरत होता है ह्यूमंस के लिए? मैम मोबाइल फ़ोन। आजकल की जनरेशन के लिए तो ये तो है, और ये बात सच भी है ना? क्योंकि अब देखिए, फ़ोन नहीं होता तो हम और आप कैसे इंटरेक्ट करते, है ना? फ़ोन है इसलिए तो हम आप एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो देखिए, हर चीज़ की ज़रूरी नहीं है सिर्फ जो है वो निगेटिव चीज़ ही हो या डिसएडवांटेजेस ही हो। सबके प्रॉज और कॉन्स होते हैं, सबके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबको एक लिमिटेड टाइम में रखिए बस। तो सबके जो है वो आप एडवांटेजेस भी देख पाएंगे और डिसएडवांटेजेस भी देख पाएंगे। ओके, तो ये बहुत ज्ञान की बातें हो गई। आप लोग तो छोटे बच्चे हो, तो आगे देखो। ह्यूमन की नीड्स क्या होती हैं? ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स होती हैं, सबसे पहला, रहने के लिए छत। तो ज़मीन कहाँ से लाओगे, है ना? तो लैंड सबसे पहली नीड। दूसरा, वाटर, पीने के लिए पानी भी चाहिए। और तीसरा चाहिए एयर, हवा, है ना? सोच के देखना, अगर इनमें से कोई एक पार्ट भी मिसिंग हो तो क्या हम अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर पाएंगे? नहीं ना। तो ये सबसे नेसेसरीज हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक है। ये नहीं होगी तो ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, ये तो हो गई नेसेसिटीज। अब मैम ये मेजर डोमेन्स हो गए क्या? हाँ, ये मेजर डोमेन्स हो गए। यही तीनों चीज़ें हैं जिनकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स हो गई। तो आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक वर्ड आपने सुना, पढ़ेंगे आप लोग, बायोस्फीयर। बायो मतलब होता है लाइफ, ऐसा स्फीयर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती हो। और लाइफ किस तरीके से एग्जिस्ट करती है? वाटर, लैंड और एयर की वजह से, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ये बायोस्फीयर है क्या, ये इस डायग्राम से समझते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे था लैंड, यहाँ है वाटर और यहाँ है एयर। अब देखो,
ये तीनों चीज़ें जब मिली, इसको मैं पेन से दर्शाती हूँ। ये जब तीनों चीज़ें मिलेंगी तभी तो लाइफ पॉसिबल हो पाएगी। तो मैंने ये जो ब्लैक पार्ट करा है ना, यही है बायोस्फीयर। मतलब कि लैंड, वाटर और एयर, जब तीनों चीज़ों का मिक्सचर होगा, जब तीनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, तो वो ही कहलाया जाएगा बायोस्फीयर। इसे ही कहेंगे बायोस्फीयर, where land mass, water, air meet together. ओके, जब ये तीनों मिल जाएंगे तभी वो एक बायोस्फीयर का निर्माण करेंगे या बायोस्फीयर को बनाएंगे। ठीक है, तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन लिखी जाए। सबसे पहले बायोस्फीयर की डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए। देखो, डेफिनेशन बुक वाली ही लिखाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो मेड है या ऑलरेडी साइंटिफिकली बनाई गई या एनसीईआरटी में जो दी है आपको वही लिखनी है। इट इज अ नैरो स्पेस, लिख सकते हो नैरो जोन, वेयर वाटर, ठीक है, वाटर, एयर एंड लैंड होल टुगेदर भी लिख सकते हो या फिर मीट टुगेदर भी लिख सकते हो। ड्यू टू विच लाइफ एग्जिस्ट, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। नैरो जोन देखा ना, ये तीनों जो थे, लैंड मास, लैंड, एयर, वाटर, जब ये तीनों मिले, तीनों कहाँ मिले, इधर पे, इस पॉइंट पे, तो ये नैरो जोन बन गया ना, पतला जोन बन गया ना। तो वहां पे जब वो मिले तो इसी वजह से वहां पे लाइफ एग्जिस्ट हो पाई। जब तीनों मिलेंगे तभी लाइफ एग्जिस्ट हो पाएगी। ये नहीं है कि ये दोनों मिलेंगे तभी होगा या ये दोनों मिलेंगे तभी, नहीं, तीनों का मिलना जरूरी है, यही होता है बायोस्फीयर। आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जो है मैं कोशिश करूंगी कि नीचे जो है वो एनसीईआरटी की ही छोटी छोटी सी क्लिप्स लगा दूं, ताकि आप लोग जो है वो क्या कहते हैं, नीचे स्क्रीन पे देख सको कि इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है। ओके, ठीक, तो ये तो बात हो गई बायोस्फीयर की। अब मैं बात करने जा रही हूँ अर्थ को। अर्थ हैज 3 zones। अर्थ के जो है 3 zones है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है अर्थ। लिथोस्फीयर, लिखते जाइए, सब समझाया जाएगा, ठीक है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड थर्ड हाइड्रोस्फीयर। तो देखिए, ये जो लिथो वर्ड आया है ना, लिथो, वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक में लिथोस का मतलब होता है स्टोन, पत्थर, ओके। ये जो वर्ड आया है एटमॉस, एटमॉस का मतलब होता है वेपर्स, या फिर इन्हें गैसेस भी कह सकते हो। हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे आप लोग क्या क्या होते हैं वेपर्स और गैसेस, ओके। फिर ये जो हाइड्रो, इसे हुड्रो भी कहते हैं, ये भी सब ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है वाटर। तो मैंने वर्ड की जो है जिसे कहते हैं रूट वर्ड,
उसका मतलब समझा दिया, तो अब डेफिनेशन आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखो, लिथोस का मतलब, लिथोस्फीयर का मतलब होता है ऐसी चीज जो पत्थरों से मिलके बनी है। ठीक है, जो लैंड होती है वो पत्थरी तो है, ऐसी चीज जो पत्थरों से मिलके बनी है उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, सॉलिड पोर्शन या पार्ट, ठीक है, सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ कंप्राइजेज, मतलब मिलके बनी है, कंप्राइजेज ऑफ द रॉक एंड थिन लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का सॉलिड पोर्शन। देखो, अर्थ जो है वो 3 पार्ट्स में क्या कहते हैं डिवाइड है ना। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला है क्रस्ट, जहां हम रह रहे हैं, बीच में आता है मैंटल, और सबसे अर्थ को जब खोदते जाओगे ना तो सबसे लास्ट में जो पार्ट मिलेगा वो होगा कोर। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो देखो, अर्थ का सॉलिड पार्ट मतलब जहां अर्थ की सरफेस पे जो हम रह रहे हैं, अर्थ क्या थी? ये थी ना, यहाँ हम लोग रह रहे हैं, तभी तो यहाँ मैप बने हैं। अगर हम लोग अंदर रह रहे होते तो अंदर दिखाया जाता ना अर्थ का। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो ये अर्थ की सरफेस हो गई। तो अर्थ की ऐसी सरफेस, ठीक है, जो कि सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? क्योंकि वो रॉक से बनी हुई है और थिन लेयर यानी कि मिट्टी की पतली परत से बनी हुई है, जिसमें कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में। तभी तो सॉइल जो है उसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ खास बात ज़रूर है ना। इसलिए इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। ऐसी चीज़ जो पत्थरों से मिलके बनी हुई है उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। अब देखो, ये दोनों चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक जो है वो बता देती हूँ। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि गैसेस अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो भी गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, मतलब निकालते हैं, छोड़ते हैं, और नाइट्रोजन जैसी बहुत सारी गैसेस अर्थ के चारों तरफ हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर मतलब कि अर्थ के सरफेस पे जो मेजर अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है ना। वाटर प्रेजेंट एट द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट है वो किस किस रूप में प्रेजेंट है बताइए? पहले सबसे आइस, ग्लेशियर्स, वाटर जो नदियों में, ओशियंस में है, और फिर वेपर्स जो कि बादल बन जाते हैं। ठीक है, तो इस जो पार्ट में जो है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर को डिवाइड करा गया है। अब हम जो है लिथोस्फीयर से स्टार्ट करते हैं। लिथोस्फीयर में ही हम सीखेंगे मैपिंग, यानी कि अर्थ को कैसे, अर्थ में जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कैसे शो करे जाते हैं। देखो, लिथोस्फीयर हेडिंग का तो जल्दी से, लिथोस्फीयर मतलब कि जो पत्थरों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, लिथ स्टोन हो गए। तो इसमें क्या हो गया, इसके जो है वो पार्ट्स हैं कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस, ओशियन बेसिन्स। ठीक है, यानी कि लिथोस्फीयर जो कि सॉलिड पार्ट है
उसके दो टाइप हैं, एक कॉन्टिनेंट, दूसरा ओशियन बेसिन। कॉन्टिनेंट मतलब जो कि लैंड मास एरिया है, जो सिर्फ लैंड है, ठीक है, वहाँ पे कोई वाटर नहीं है। और दूसरा पार्ट आता है ओशियन बेसिन्स। ओशियन बेसिन्स मतलब जहाँ सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी। देखो ये अर्थ है ना, ये जो जितना येलो पिंक वाइट वगैरह दिख रहा है, ग्रीन, ये सब लैंड मास है। और ये सब जो ब्लू दिख रहा है ना, वो सारा है ओशियन बेसिन्स। मतलब ये जो इतने कलरफुल पार्ट्स दिख रहे हैं वो सब कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि लैंड मास है। और ये जो ब्लू है वो ओशियन बेसिन्स हैं, मतलब पानी है वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले, आपकी स्क्रीन पे जो है वो शो हो रहा होगा वर्ल्ड का मैप, ठीक है। तो मैप कॉन्टिनेंट्स कैसे याद रखते हैं, सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। कॉन्टिनेंट्स कैसे याद रखेंगे, देखो अच्छा कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, किसी को पता है? कमेंट्स कीजिएगा कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी अर्थ। स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट्स को लर्न करना। तो देखो कॉन्टिनेंट्स को कैसे लर्न करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करो, आप लोग कहाँ रहते हो? एशिया में, वो सॉरी इंडिया में रहते हो ना। इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये तो सबको पता होगा। एशिया। नहीं पता कोई बात नहीं, एशिया सपोज कर लो, ये है एशिया, पहला कॉन्टिनेंट। अब जो है इसके नीचे आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कॉन्टिनेंट। जैसे बता रही हूँ वैसे ही लर्न करना। देखो बहुत ज़रूरी है हमें पता करना कि अर्थ पे कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ आता है, ठीक है। फिर आता है एंटार्क्टिका, फिर ऊपर चले जाओ, अफ्रीका। 4 ए हो गए। इक्वेशन देखो क्या बन गई, इक्वेशन बन गई 4a। अब जो है चले जाओ इधर, यूरोप, यानी कि प्लस ई, एक ई। अब चले जाइए आप लोग ऊपर की साइड, और ये हो गया ऊपर की साइड। देखो ऊपर है, ऊपर कौन सा हेमिस्फीयर होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। और नीचे साउथ में पड़ रहा है, इसलिए हो गया साउथ अमेरिका, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। यानी कि 4a प्लस ई और n/s/a, ठीक है। देखो 4 ए है, एक ई है, और एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका है। तो अब आपको वर्ल्ड का मैप याद रहेगा, कॉन्टिनेंट्स याद रहेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ आता है, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, वो ये बताई थी कि ये वर्ल्ड का मैप है, वो सॉरी ये यूरोप का मैप है। ये मैप है, जब ये मैप को हम ऐसे फोल्ड जॉइन करते हैं इसके दोनों एंड्स को इस तरीके से, है ना, तो यानी कि ये वाला एंड और ये वाला एंड दूर दूर नहीं है, ये तो पास में है। जो हमें मैप में दूर दूर लगते हैं ना, यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका और एशिया दूर नहीं है। इसको आप ऐसे फोल्ड कर दोगे ना, सपोज करो ये मैप है, ठीक है, आपने सपोज करो यहाँ एशिया है और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका। जब आपने फोल्ड कर दिया ना, तो ये दोनों पास में आ गए इस तरीके से। देखो दिख रहा है, ये पास में आ गए, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। अमेजिंग चीज़। आज तक यही सोचते हुए आए हो ना कि ये तो दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो पास में है। तो आई होप आप लोग को कॉन्टिनेंट्स याद हो गए होंगे, और कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ है उनकी जो है डायरेक्शन याद हो गई होगी। देखो धीरे धीरे चलो तो चैप्टर कंप्लीट होगा आराम से और समझ में भी आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को कॉन्टिनेंट्स आज याद हो गए होंगे कि कितने टाइप के कॉन्टिनेंट्स हैं और कॉन्टिनेंट्स की क्या क्या डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपका होमवर्क है कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो कॉन्टिनेंट्स को मुझे लिख के दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी तो मैं देखूंगी कि किस किस ने कॉन्टिनेंट्स लिखे हैं, पूरे 7 के 7।
7 ही है ना, गिन लिए। कहाँ से स्टार्ट करा था, एशिया से। 1 2 3 4 5 6 है ना, है 7। तो आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग मुझे कमेंट्स में सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम लिख के दिखाएंगे जैसे मैंने याद कराए हैं। 4A + E + N और S अमेरिका, ठीक है, ऐसे आप लिख के दिखाएंगे, N और S A, ठीक है, इस तरीके से। आई होप आप लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो और बहुत कुछ नया तो सीखा ही होगा ज़रूर, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, प्लीज़। ओके, थैंक यू एंड चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग।